वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जानते हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त हमारे मुल्क का बहुत बड़ा दिन है जो अंग्रेज़ों के लंबी ग़ुलामी के बाद हमें उस दिन आज़ादी मिली थी। इससे पहले कि आज़ादी की तारीख़ को जाने, आइए हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले तकरीबन 800 साल तक यहाँ जो मुसलमानों की हुक्मरानी रही, तगलुक ख़ानदान है, उससे पहले लूदी ख़ानदान है, और फिर तगलुक के बाद एक लंबा ज़माना जो है मुग़लिया सल्तनत का यहाँ गुजरा है। उस ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ सबसे पहले आए थे और मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जितना अपना खून बहाया है, शायद ही कोई कौम हो जो इतना खून बहाई हो। और उसकी वजह भी है। वजह यह है कि अंग्रेज़ जो इस मुल्क के अंदर आए थे उस वक्त यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने जो मुल्क छीना था वो मुसलमानों से छीना था। और ये जाहिर बात है कि जो चीज़ जिससे छीनी जाती है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। लिहाजा यही वजह है कि रोज़े अव्वल से ही मुसलमान कभी भी इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि अपने जिस्म का आखिरी खून के खतरे तक उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है। आइए हम उस पूरी तारीख को शॉर्टकट अंदाज में हेडलाइंस के तरीके से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1496 में यानी 1498 में 1498 में सबसे पहले यहाँ अंग्रेज कालीकट को केरला के जो आए थे, तिजारत के इरादे से वो आए और चुनांचे 1612 में उन्होंने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कायम किया। फिर 1717 में मुग़लिया सल्तनत का यहाँ दबदबा था। जो है जब तक मुग़लिया सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे उस वक़्त तक अंग्रेज़ों को यहाँ पैर फैलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मुग़लिया सल्तनत के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो है दौर खत्म हुआ, उसके बाद मुग़लिया सल्तनत कमजोर पड़ गई, तो फिर इन लोगों ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। चुनांचे सबसे पहले इन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए बंगाल में ही नवाब सिराजुद्दौला, उनके नाना हैं अली वर्दी खान, उन्होंने 1754 में 1754, ये तारीख आप याद रखिए, यहाँ से आज़ादी की असल लड़ाई शुरू हुई है। तो 1754 में सबसे पहले अली वर्दी खान ने, फिर 1717 में 1757 में यानी 1757 में जो है नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था प्लासी के मैदान में जो है बंगाल के अंदर वाक़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीर जाफर की गद्दारी यानी अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से वो जंग जो है नवाब सिराजुद्दौला हार गए और हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने वाले ये पहले जो है अपनी जान को कुर्बान करने वाले ये पहले बादशाह हैं नवाब सिराजुद्दौला। अफसोस की बात यह है कि इस पहले फ्रीडम फाइटर को गली से दिल्ली तक के किसी प्रोग्राम में याद नहीं किया जाता। और फिर उसके बाद 1799 में 1799 में साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान को देश के लिए शहीद किया। और उनके अल्फाज थे कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और ये नवाब जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के राजवाड़ों बादशाहों को खुतूत लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें तैयार किया ताकि उस हकीकत को समझ सके। और जब तक टीपू सुल्तान शहीद जिंदा थे, उनके शहादत के बाद अंग्रेज का जो चीफ एंड कमांडर था, उस जनरल हारिस उसका नाम है, उसने आपके डेड बॉडी पर खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी जब तक टीपू जिंदा रहे अंग्रेजों को हिंदुस्तान हमारा है कहने की भी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद जो है 1803 में अंग्रेजों ने बादशाह शाह आलम से यानी मुग़लिया सल्तनत के जो आखिरी बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, उनसे पहले शाह आलम से बाज़ाब्ता उन्होंने ये लिखवाया कि क्या लिखवाया कि जो है खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, लेकिन हुक्म जो चलेगा वो कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर उसके बाद 1803 में सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया और ये कहा कि इनसे जिहाद करना, इनसे लड़ना और इनको यहाँ से मार भगाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। शाह अब्दुल अजीज के फतवे के बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ वो तैयार हुए। और फिर 1831 में यानी ये सारी बातें 1857 जहां मशहूर है आजादी के लिए जिसको गदर बोला जाता है, उससे पहले की बातें हैं। 1831 के बालाकोट के जो है नाकामी के बाद बालाकोट के मैदान में भी जो है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसके बाद बाज़ाब्ता उनके शहादत के बाद अंग्रेज यहाँ मुकम्मल तौर पर काबिज हो गए। फिर 1857 में शामली के मैदान के अंदर भी अंग्रेजों का मुकाबला मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनका मुकाबला किया और इस मुल्क के लिए अपने जानों का नजराना पेश फरमाया। और इसी तरह होते होते ये जो है ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि 1857 का गदर तो सबको मालूम है,
5 लाख मुसलमान आंदा रिकॉर्ड ये बात है कि रिकॉर्ड के अंदर ये चीज दाखिल है कि 5 लाख मुसलमानों ने 1857 के गदर में अपने जान को इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद किया। और उसके अलावा भी जितने भी आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई गई हैं, चाहे वो तहरीक रेशमी रुमाल क्यों ना हो, चाहे वो तहरीक खिलाफत क्यों ना हो, और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जो 8 अगस्त को जो है मनाई जाती है वो क्यों ना हो, हर यहाँ तक के जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका साथ देने वाले भी जो है मुसलमान ही हैं, जिन्होंने आज़ादी के हर मोमेंट में जो है आगे बढ़कर इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। लेकिन कभी अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी माफीनामे उनसे नहीं लिखा है। अफसोस की बात यह है कि आज जो लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे माफीनामे लिखवा रहे थे, आज वो मुल्क के बादशाह बन बैठे हैं और फिर मुसलमानों से उल्टा सवाल करते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, देश के लिए मुसलमानों ने क्या किया है। अगर आपको देखना है तो दिल्ली के अंदर जो है इंडिया गेट है या गेट वे इंडिया जो भी है, उसके ऊपर जो खशवत सिंह जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, जो है उन्होंने लिखा है कि उस गेट के ऊपर 95,300 फ्रीडम फाइटर्स के नाम है, जिनमें 61,945 मुसलमानों के नाम है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, आप इससे भी अंदाजा लगाइए मुसलमानों की कुर्बानियां कितने हैं। और इतना ही नहीं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह तो लंदन चले गए अंग्रेजों के पाए तख्त में, वहां जाकर उन्होंने कहा था कि या तो मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना दे दो, गुलाम हिंदुस्तान में मैं वापस नहीं जाऊंगा। और इसी तरह मौलाना जाफर थानेसरी, शहीद अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी, और फिर इसके अलावा कितने ऐसे उलमा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया, ये सोच करके हमारा मुल्क आजाद रहे। फिर जब आजाद हुआ तो उसके बाद भी जो कानून बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके अंदर भी हमारे उलमा शामिल रहे और एक ऐसा दस्तूर बनाया गया कि इस मुल्क के अंदर हर मजहब का बादशाह आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह कि मुल्क भर लोग हैं जो हमारे मुल्क के अमन व अमान को, यहाँ की भाईचारगी को तबाह करना चाहते हैं, और मुसलमानों की कुर्बानियों को हिस्ट्री से चुन चुन कर निकाल दिया जाता है ताकि लोगों को, नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को इस बात का पता ही ना चले कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हाँ, इसीलिए शायर कहता है, जब वतन को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। आज जरूरत है कम से कम गैरों से शिकवा नहीं है, अपनों से शिकवा है कि हमारी नस्लें क्या जानते हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश के लिए क्या किया है। अपने बच्चों को अगर आजादी की तारीख अगर हम पढ़ाने से चूक गए, याद रखें आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पुरखों ने हमारे इस देश के लिए क्या किया है। और जब देश आजाद हुआ उस वक्त भी जो है अलग से मुल्क बनाया गया, तो उस वक्त भी जो है मुसलमानों के पास इस बात का मौका था कि वो अपने मुल्क को छोड़कर पड़ोसी मुल्क चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान नहीं गए, बल्कि इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस आवाज पर लब्बैक कहा जो उन्होंने जामे मस्जिद पे खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान को छोड़कर कहां जा रहे हो। यकीन जाने वफादार वो नहीं है जिसे बेवफाई का मौका ना मिला हो, वफादार वो है जिसे बेवफाई का मौका मिला फिर भी उसने बेवफाई नहीं की। मुसलमानों के पास ऑप्शन था, इसके बावजूद मुसलमान नहीं गए। हमारे दीगर भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो यहीं ठहरे रहे। इसीलिए मुसलमान इस देश के बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। इसके बावजूद इन पर गद्दारी का लेबल लगाना, वतन दोस्ती पर इनसे क्वेश्चन मार्क करना कितनी बड़ी जाहिलाना हरकत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको, हमारे नस्लों को आजादी की तारीख पढ़ने और हिंदुस्तानी होने पर फख्र करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।